गुड मॉर्निंग फ्रेंड। हम लोग केमिस्ट्री के नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें से लास्ट वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन किए थे। हम लोग 31 से स्टार्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, न्यूटन के गुरुधर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो न्यूटन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग समान होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है लगभग बराबर होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। न्यूटन का आवेश शून्य होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। न्यूट्रॉन परमाणुविक नाभिक के अंदर अवस्थित होता है, तो ए बी स्टेटमेंट सही है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन परमाणुविक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि चारों तरफ चक्कर जो लगाते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा स्टेटमेंट पूछा है कि सही नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एक ऐसा आइटम है जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता है नहीं। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो 33 का बी हो जाएगा। 34 में आते हैं, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। तो पॉजिट्रॉन के जो खोजकर्ता हैं वो हैं एडरसन हो जाएगा। ठीक है, एडरसन विल बी द राइट आंसर। तो 34 के पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, एडरसन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 35 पे। 35 में आते हैं, इसमें देखते हैं पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकर्ण एंटी पार्टिकल है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 35 का ए। 35 का ए इलेक्ट्रॉन का क्या है, एंटी पार्टिकल है, मतलब उसका उल्टा। जैसे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिट्रॉन पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और उसका पॉजिट्रॉन का मास भी क्या होता है, नेग्लिजिबल है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, एंटी पार्टिकल बोलेंगे। तो 35 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 35 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भारतीय वैज्ञानिक में जो थे, हम याद करते हैं बोस को। ठीक है, बोस को याद करते हैं, जिस मूल कण से इसका नाम जुड़ा हुआ था, तो बोस विल बी राइट आंसर। तो 36 का बी हो जाएगा। 37 में आते हैं। 37 में किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है, किंतु प्रचक कण होता है। तो 37 में आपका सी हो जाएगा, डेट इज द न्यूट्रिनो। 37 का सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है कि किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, कोई आपका चार्ज भी नहीं होता है और कोई आपका मास भी नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिनो बोलते हैं, किंतु प्रचक कण होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रिनो। ये भी क्या है, एक पार्टिकल है। ठीक है, 38 में आते हैं। वो कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है। ठीक है, न्यूक्लियन मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियन मीन्स होता है, क्वेश्चन नंबर 38 में देखिएगा, न्यूक्लियन मीन्स होता है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलेंगे, न्यूक्लियंस बोलेंगे। ठीक है, तो 38 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मेसन बोलते हैं नहीं। तो मेसन न्यूक्लियस में ऐसे पार्टिकल होते हैं जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ बांधने का काम करता है, एक साथ बांधने का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, मेसन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रिनो के खोज करता है। अब न्यूट्रिनो के खोज करता हम देखेंगे कि ए हो जाएंगे पाउली। ठीक है, सो राइट आंसर इज पाउली। ठीक है, न्यूट्रिनो के खोज करता है पाउली, आंसर याद रखिएगा। न्यूट्रिनो के खोजकर्ता क्या है, पाउली है। ठीक है, मेसोन के खोजकर्ता कौन है, तो मेसोन के खोजकर्ता हो जाएंगे आपके इवाका। मेसोन के खोजकर्ता क्या हो जाएंगे, इवाका। ठीक है,
तो याद रखिएगा मेसोन जो ऐसा पार्टिकल है जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांधने का काम होता है करता है, उसकी खोज करता है आपका युवा का में। सो 40 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? ठीक है, तो इसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉन भाग है, पर प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, लेकिन जो फोटोन यहाँ पे कहा जा रहा है, तो फोटोन क्या रिलेटेड है? ये लाइट का पार्टिकल होता है नहीं, तो फोटोन इसका पार्ट नहीं होता है। सो फोटोन इज द डिफरेंट थिंग। ठीक है, ओके। किस तत्व की परमाणु सहति निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर होता है? जो परमाणु संहति होती है, न्यूक्लियर मास आप बोल सकते हो, ये हम क्या लेते हैं? केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, इसको हम बोल सकते हैं। सो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर होता है, एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो आपका हम जानते हैं कि वो एटॉमिक नंबर से क्या होता है, हमेशा ज़्यादा ही होगा। एटॉमिक परमाणु क्रमांक से ज़्यादा ही होता है, क्योंकि वो होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जो एटॉमिक नंबर हो जाता है वो सिर्फ होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या जो होता है वो परमाणु क्रमांक से हमेशा क्या होगा, वो अधिक ही होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सदा उसके परमाणु संख्या से अधिक होता है। तो ये था 43 क्वेश्चन नंबर था, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, द्रव्यमान क्षति कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जो परमाणु द्रव्यमान होता है और द्रव्यमान संख्या होता है, तो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उसको द्रव्यमान क्षति बोलते हैं हम। सो 44 का आपका सी विल बी राइट आंसर। किसी तत्व का, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 45। किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक। ठीक है, एटॉमिक नंबर। किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु। एटॉमिक नंबर से ही उसको क्या करते हैं हम, अरेंज करते हैं पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो वो बहुत सारे उसके प्रॉपर्टी को बता देता है, इसलिए ऐसा कहा गया। तो तत्व का सर्वाधिक मौलिक जो अभिलक्षण है वो है आपका परमाणु क्रमांक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है, तो इसका आंसर हो जाएगा C12। ठीक है, C12 को ही रेफरेंस लेके हम अंतर्राष्ट्रीय मानक उसको बना दिए। ठीक है, तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, C12। ठीक है, C12 क्या है? कार्बन का एक आइसोटोप है नहीं। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 47 का आंसर हो जाएगा बी, परमाणु संख्या पर किस तत्व के रासायनिक गुण जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है कि वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कम रिएक्टिव होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लॉस होगा, कम लॉस होगा। तो परमाणु संख्या पर वो डिपेंड करता है, उसी को रासायनिक गुण बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट 48। एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती है, यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक ने। अब देखिए, एटॉमिक नंबर जो क्वांटम नंबर होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। और ये चारों क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए समान नहीं होगा। तो ये कौन से साइंटिस्ट ने बोला था? तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं भाई? पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल ने साइंटिस्ट पॉली ने ऐसा कहा था। ठीक है, 49 क्वेश्चन नंबर 49 में देखिएगा, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध।
रासायनिक तत्व के अणु के संबंध में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है, तो इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो संबंध होता है वो अभिविन्यास से होता है, वो ऑर्बिटल से होता है, वो और कहीं ना कहीं वो ऑर्बिटल के बारे में बात करता है। सो 49 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, अभिविन्यास से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा के अंतरिक्ष के अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करता है वो है। सो 50 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ये हो जाएगा चुंबकीय क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो किसी अंतरिक्ष के अभिविन्यास का मतलब ये कहीं ना कहीं ऑर्बिटल के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, आणविक कक्षा का जो अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है, तो 51 का हो जाएगा सी, चुंबकीय क्वांटम नंबर, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चुंबकीय क्वांटम नंबर जो आणविक जो ऑर्बिटल होता है, ठीक है, उसका अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है, तो ये हो जाएगा चुंबकीय क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है, तो ए हो जाएगा विपरीत चक्रण पाया जाता है। मतलब ये अपोजिट रोटेशन होता है, एक क्लॉकवाइज होता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है। सो जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है, तो विपरीत चक्रण आप बोल सकते हो। सो 52 का बी हो जाएगा, 52 का बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक उसके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए, ये सिद्धांत कहलाता है। सो 53 का यहाँ पे हो जाएगा हुंड का नियम। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्ष समाप्त ना हो जाए। मतलब पहले क्या होता है उसमें कि पहले सिंगली वो फील्ड करते हैं, एक एक करके फील्ड करेंगे, फिर जब पूरा फील्ड हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूरा भर जाएंगे, एक एक करके भर जाएंगे, फिर उनका पेयरिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हुंड का नियम। ठीक है, पेयरिंग तब स्टार्ट होगा जब वो एक एक इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में भर जाएंगे, उसको बोलते हैं हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 54 में। 54 में आते हैं, 54 में अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हाइजेनबर्ग। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहलाता है। ये अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने इसमें क्या कि आप इलेक्ट्रॉन के पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ आप नहीं बता सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कण में स्थित तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता, एक कथन हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के छोटे कणों का स्थिति और वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता है, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है। तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत पर ये काम करता है। सो 55 का ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 56 पे आते हैं। 56 में ये है कि किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी परमाणु की रासायनिक व्यवहार में क्या होता है, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। सो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर ये निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा में निम्न कक्षा में आता है तो अब देखिए हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आता है तो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है, एनर्जी वहाँ से निकलता है, नहीं ऊर्जा वहाँ से क्या होता है, निकलता है। सो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा रिलीज होता है, एनर्जी क्या होता है वहाँ से रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, निम्न युग्मों में से कौन सा एक कर्ण प्रतिकर्ण युग है।
तो 58 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। ठीक है, कौन सा एक कण प्रतिकर्ण युग्म है? तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। यहाँ से क्या, किसी नाभिक का परमाणु संख्या Z है तथा उसकी द्रव्यमान संख्या m है, तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है? तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है? m-z हो जाएगी। ठीक है, एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर हो जाता है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? m-z। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पे। परमाणुक संख्या Z एंड द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ठीक है, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। न्यूट्रल एटम के बारे में बात कर रहा है, तो न्यूट्रल एटम में जितना प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।